राजा इंद्रसेन के दरबार में मंत्री मानसिंह को सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता था। इंद्रसेन मानसिंह का सम्मान भी बहुत करते थे। मानसिंह ने अपनी बुद्धिमानी और चतुरता से कई समस्याएं बहुत ही अच्छे ढंग से सुलझाई थीं। इसलिए राजा इंद्रसेन ने मानसिंह को कई बार बहुत मूल्यवान पुरस्कार भी दिए थे। बाकी राज दरबारियों में मानसिंह सबसे अधिक धनवान मंत्री था। इस बात से कई राज दरबारी उसे ईर्ष्या भी करते थे। वे अक्सर मानसिंह को राजा की दृष्टि में नीचा गिराने का प्रयत्न भी कर चुके थे, परंतु मानसिंह की चतुरता के आगे कोई सफल नहीं हो पाया। राजा इंद्रसेन भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उनका मानसिंह को विशेष सम्मान देना बाकी राज दरबारियों में असंतोष का कारण है। राजा ने सोचा कि राज दरबारियों को यह दिखाना आवश्यक है कि उनमें और मानसिंह में क्या अंतर है और क्यों उसका इतना सम्मान होता है। बहुत विचार करने के बाद राजा को एक युक्ति सूझ गई। अगले दिन जब राज दरबार लगा तो राजा ने रस्सी के कई गुच्छे मंगवाए। सभी दरबारियों, जिनमें मानसिंह भी था, को एक एक गुच्छा रस्सी का दिया और कहा, जो दरबारी रस्सी को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच देगा उसे विशेष सम्मान और उपहार से पुरस्कृत किया जाएगा। राजा ने सभी दरबारियों के पीछे अपने विशेष गुप्तचर भी लगाए ताकि जो कोई अगर धूर्तता करे तो पता चल जाए। सभी दरबारियों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की कि किसी तरह कोई रस्सी को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद ले, परंतु कोई भी उस मामूली रस्सी का 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार नहीं हुआ। इधर मानसिंह रस्सी को लेकर ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां राज्य के धनी लोग रहते थे। उनके वहां बड़े बड़े भवन और दुकानें थीं। मानसिंह अपने साथ अपने 2 सेवक भी ले गया था। जहां धनी लोगों के भवन थे, उस स्थान को मानसिंह ने अपने सेवकों से उस रस्सी की सहायता से नपवाना शुरू कर दिया। सभी मानसिंह को पहचानते थे। वे लोग उससे पूछने लगे, यह आप क्या कर रहे हैं? मानसिंह ने कहा, मैं इस रस्सी से इस जगह को नाप रहा हूँ। राजा की योजना है कि जितना स्थान इस रस्सी से नपेगा उतने स्थान पर एक सुंदर उद्यान बनाया जाएगा। नापे गए स्थान में जो भी भवन आएंगे उन्हें तोड़ा जाएगा। सभी धनी लोग घबरा गए, बोले, यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कृपया आप ऐसा ना करें। मानसिंह बोला, यह तो राजा की योजना है, मैं ऐसे कैसे रोक सकता हूँ। धनिकों ने कहा, कोई उपाय हो तो बताइए। मानसिंह बोला कि एक उपाय है, जिस किसी के पास रस्सी या रस्सी का टुकड़ा होगा उसका भवन नहीं तोड़ा जाएगा, परंतु इसका मूल्य 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देना होगा। धनिकों ने तुरंत उस रस्सी के टुकड़े 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में देकर खरीद लिए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा ने सबसे पूछा, क्या आप लोग रस्सी का मूल्य लाए हैं? सभी दरबारियों ने कहा, नहीं महाराज, किसी ने भी उस रस्सी का 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मूल्य नहीं दिया। फिर राजा ने मानसिंह से पूछा। मानसिंह ने एक बड़ा सा थैला दरबार में रख दिया और बोला, महाराज, इस थैले में मुद्राएं हैं, गिनने के बाद पता चलेगा कि कितनी है। जब उन स्वर्ण मुद्राओं को गिना गया तो वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकली। फिर मानसिंह ने सारी बात राजा को बताई। राजा सब सुनकर हंस दिए और फिर उन्होंने बाकी राज दरबारियों से कहा, अब आपको समझ में आया कि क्यों मानसिंह का इतना सम्मान होता है। राज दरबारी क्या कहते, सब खिसियाकर इधर उधर बगले झाँकने लगे। इंद्रसेन ने मानसिंह को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया।